बरसात के दिनों में तटबंध तोड़ डालती है, किनारे के गांवों में बाढ़ ला देती है। छोटी छोटी नदियां जो प्राय पूरे वर्ष सूखी ही पाई जाती है, पर बरसात के दिनों में जहां एक दो बरसात का पानी प्राप्त हुआ तो उमड़ना भुगरना आरंभ किया। ऐसे तेज प्रवाह से चलते हैं, किनारे को तोड़ डालते हैं और किनारे के आसपास बसे लोगों को त्रास देते हैं, बाढ़ की स्थिति बना देते हैं, दुख पहुंचाना लगते हैं। तो किनारा तोड़ना, मर्यादा छोड़ देना, तट तोड़ना मैंने मर्यादा छोड़ देना। ये छोटी छोटी नदियां, जल का आवक बढ़ा, आमदनी बढ़ी तो सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया, किनारे को तोड़ दिया। जस थोड़े धन खल इतराई, ऐसे दुष्ट को थोड़ा भी कुछ आमदनी हो जाए इतने में ही सारी मर्यादा लाभ लेता है, किसी को गिनता ही नहीं। जस थोड़े उधार खल इतराई, इतराना मन बेकाबू हो जाना, बड़ा इतराना है मतलब किसी को सम्मान न देना। जस थोड़े धन खल इतराई, छोटी छोटी नदियों में थोड़े जल का आवक होने मात्र से वह मर्यादा भूल जाती, किनारे तटबंध तोड़ देते हैं, गांव घर को जुआने लग जाते हैं। ठीक वैसे थोड़े धन के प्राप्ति में दुष्ट लोग प्राय खल जो है वो पचा नहीं पाते। धन संभालना सबके बस की बात नहीं है, वो पचा ही नहीं पाते, तो भी किनारा अपनी मर्यादा तोड़ डालते हैं। भूमि परत ढावर पानी, जनु जीव माया लपटानी। अद्भुत मंत्र है यह। मानस का वर्षा ऋतु और शरद ऋतु आगे है, दोनों ही प्रसंग इतने अमोघ हैं। भूमि परत ढावर पानी, जनु जीव माया लपटानी। भूमि परत ढावर पानी, ढावर नाम है गड्ढे का, डबरे का, जिसमें पानी गंदला जमा होता है। भूमि परत ढावर पानी, जनु जीव माया लपटानी। भूमि का स्पर्श करते ही बरसात के जो जलबिंदु हैं वो मटमैला हो जाता है, रंग ही बदल जाता है। जो उसकी स्वच्छता थी, निर्मलता था, दोनों का लोप हो गया और धूल कण से सना हुआ गंदला जल बन जाता है। ढाबर पानी, गंदे गड्ढे का पानी बन जाता है। क्या कैसे? जनु जीव माया लपटानी। यह जीव ऊपर से तो बहुत पवित्र आया था, इसमें कोई विकार नहीं थे। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। अमल था, विमल था, सहज था, सुख की राशि था। पर योग से, दैव योग से जब संसार में आना हुआ तो होना क्या था? इन्हें मलिनता मिली, माया के धूल का इसके आवरण को ढक लिया। जैसे बरसात के स्वच्छ जल बिंदु धूल कणों से सिमट करके नाली का जल बन जाता है, गंदला जल बन जाता है, वैसे यह जीवात्मा मानव चोला में आकर के संसार में जो ही जन्म लिया, संसार के वातावरण में इनका निर्वहन आरंभ हुआ। यह भी संस्कारों को छोड़ देता है, अपनी चेतनता को भूल जाता है, सहजता को भूल जाता है, अविनाशीपन से भूल अपने आप को अलग मानने लग जाता है। सुख राशि नहीं रहता, दुख राशि हो जाता है। तो सारे गुण इनके गौण हो जाते हैं और दुख पक्ष यहाँ उजागर हो जाता है। ऐसे ही जैसे कि स्वच्छ जल ढावर पानी बन गया, वैसे स्वच्छ विमलात्मा जीवात्मा यहाँ अपनी संपूर्ण गुणवत्ताओं को छुपा करके मलिन जीवन जीने लग जाता है। इसे अपने जीवन का कोई स्वाद नहीं मिलता, कोई सुगंध नहीं मिलता, कोई सुख नहीं मिलते, सबसे यह अपने आप को वंचित रख लेता है। सिमिटी सिमिटी जल भर तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा। सब अपने अपने कार्य में निरत है। आनंद क्या है? बरसात के दिनों में जब मूसलाधार बरसात होता है और उस समय पानी कहीं जगह तो बनाएगा, तो इन पानी को इकट्ठा करने के लिए कोई तैयार है। उस समय टीले पर एक बूंद पानी नहीं टिकता, दीवार पर पानी खड़ा नहीं होता, लेकिन हाँ अगल बगल घर के या खेतों में जहाँ खाइयां हैं, गड्ढे हैं, वहां पानी लबालब भर जाता है। एक आख्यान है कि दो मटके खेत में रखे हुए थे, एक का मुख ऊपर की ओर था, एक का मुख नीचे की ओर। आज घमासान बादल छाया, जोरों की बरसात आई। जिन मटके का मुख ऊपर था
वो लबालब पानी से भर गया, और जिस नुचके का मुख नीचे था वो ऊपर से भीगा तो भीगा हो, पर भीतर पूरा का पूरा खाली रहा। दोनों में जिसको आज एक बूंद भी नसीब नहीं हुआ, उसने मेघ को दुत्कारा, तुम्हारे पक्षपात को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, तुम बरसात करके भी मुझे भर न पाया। कहा तुम प्राय दुष्ट ऐसे ही हुआ करते संसार में, अपनी कमियों पर नजर नहीं रखते, पर दाता पर में दोष लगाते। तुमने देने में भेद किया है। कहा तुम दोनों मटके हो, और तुम्हारी शिकायत है कि वो भर गया है और मैं खाली रह गया। तुमने अपने स्वरूप पर ध्यान दिया, तुम अपने स्वरूप पर ध्यान दिया कि तुम्हारी स्थिति कैसी थी, तुम्हारा रूप इस समय कैसे है, दिशा क्या है। सन्मुखता और विमुखता का तुमने चिंतन नहीं किया। ये मटका सन्मुख है, बादल की ओर देख रहा है, तो बादल की ओर देखने वाला मटका हर बूंद उसी में आया और भर गया। और जिसने बादल को पीठ कर दिया, जो था सो भी बह गया और आने वाला भी बह गया। आज हतभाग शब्द पर हम बोल रहे थे ना, इसी को कहते हैं हतभाग। ये जल लेकर आया तो था, पर उसको भी आज गोष्ठी बहुत आनंद का हुआ था। तो हतभाग्य अभाग्य इस शब्द पर वर्णन किया गया। हतभाग किसको कहते हैं? अभागा उसको कहते जो पूर्व जन्म से ही खाली हाथ आया है। हतभाग्य उसको कहते हैं जो कुछ लेके तो आया पर गवा लिया। जैसे अभी आपके सामने आधे लोटे पानी को मैंने पलट दिया, कुछ तो था पर वो नीचे चला गया। अब यहाँ दिन रात बरसात होता रहे, पर क्या एक बूंद ये पा सकेगा? नहीं पाएगा। इसी लोटा को हम पलट दिए, अब चाहे 4 बूंद भी आकाश से गिरेगा, इस लोटा में संचित हो जाएगा। ऐसे भगवान की ओर जो जीव मुख करके सन्मुख हो, जीव वही जन्म कोटि अग्नाशय तबहि, दोष दुर्गुण तो मिटेंगे, सद्गुण से वो भर जाएगा। कदाचित जो विपरीत हुआ, विमुख जीवन जी रहा है, उसको एक बूंद भी पल्ले नहीं आएंगे। यही सन्मुख विमुख जीव का लक्षण है। तो वो से मेटी जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा। बरसात में भेद नहीं है, जल तो समान रूप से बरसा है। टीले पर भी बरसात हुई है, ऊंचे में भी बरसात और नीचे में भी बरसात, पर सारी ऊंचाइयों का जल नीचे वाले ने खींच लिया। नीचा जो होता है ऊंचे से सारा तत्व खींच के अपने में जमा लेता है। तो अब आप उनको क्या बनना चाहिए, ये तो स्वीकार हम सब पर निर्भर करता है। हमको जल संचय करना है तो नीचा बनना ही पड़ेगा, अपने में नम्रता लानी पड़ेगी, नमनशील जीवन जीना पड़ेगा। नहीं तो टीले कई सूखे दिखाई देते हैं। सीमेंटी जल, बरसात के जल को गड्ढे खाई अपने भर लेते हैं। जैसे सद्गुणी लोग जो होते हैं, सद्गुण को कुछ लाना है। बचा एक ध्यान दीजिए, गड्ढे का कोई प्रयास नहीं है कि बरसात का जल मुझ में आवे, ये भी ध्यान देने वाली बात है। गड्ढा एक कदम आगे नहीं बढ़ा है, ऊपर उचक के नहीं जाके पानी मुझे को दे दो। गड्ढा अपनी जगह पर है, खाई अपनी जगह पर स्थित है, न जगह परिवर्तन कर रहा है, न किसी प्रकार का प्रयास हो रहा है। पर बरसात का सारा जल सिमट कर उसी खाई में चला गया। ऐसे सद्गुण संपन्न जो जीवात्मा है, जो सज्जन प्रेमी है, उनको कहीं गुण ढूंढने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। वो जहाँ होंगे वहीं गुण बह कर आएगा, उनका सरोवर स्वाभाविक भर जाएगा। इसलिए सज्जनता यदि किंग गुण ही, सद्गुण में सज्जनता यदि आपको भगवान ने दिया, और गुण की आवश्यकता ही क्या है। अर्थात इसी एक सज्जनता से आपने सारे सद्गुण भर जाएंगे। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिन जीव हरि पाई। बहुत सुंदर दर्शन है यह। बाबा तुलसी ने वर्षा शरद ऋतु में दर्शन का मानो झड़ी लगा दिया है। अनेकों दार्शनिक सिद्धांतों को छोटे छोटे टुकड़ियों में चौपाइयों में वर्णित कर दिया है। सरिता जल जल निधि महु जाई, और होई अचल जिनी जीव हरि पाई। तो सरिता का जल जल निधि में जाता है, सरिता का जल जल निधि में जा रहा है।
जल निधि नाम है समुद्र का। आप देखेंगे बरसात के दिनों में जो भी जल बादलों से बरसकर धराधाम पर आया, सबको नदियों ने स्वीकार कर लिया और वह प्रवाहमती नदियां तूफान की तरह अत्यंत वेगवती होकर के कहां जा रही है? नदी की। और नदियां समुद्र की ओर जा रही है और सभी नदियों का जल समुद्र में जाकर शांत हो जाती है। जब तक समुद्र नहीं मिला तब तक प्रवाह नहीं मिटता है, जीवन का आवागमन नहीं मिटता है। ये धाराएं अनवरत चलती रहती हैं और जिस दिन समुद्र मिल गया, नदी अपने आप को भूल जाती है, वहां जाकर शांति प्राप्त करती है। ऐसे समुद्र परमात्मा है। यह जीव जीवात्मा नदियों की भांति प्रवाहमान है। अब भी जन्म लिया, फिर भी जन्म लेगा, जन्म लेता ही रहेगा। कहा कब तक? जब तक कि समुद्र न मिल जाए। बूंद समानी समुद्र में तो कित हेरी जाए। बूंद बूंद रहेगा तो उसकी सत्ता भिन्न और सूक्ष्म होगा, पर जिस दिन समुद्र का संबंध बन गया, जो बूंद समुद्र में गिरता है तो समुद्र बन जाता है, उसकी औकात बढ़ जाती है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि समुद्र में जो गिर गया। ऐसे ही जो जीव समुद्र में मिल जाता है समुद्र बन जाता है। परमात्मा में जो जुड़ गया वो उनकी क्षमता का अधिकारी बन जाता है, उनके संपूर्ण पुरुषार्थ का भोक्ता बन जाता है, वो वितरक बन जाता है। भगवान के पुरुषार्थ को बढ़ता है साधु। उनकी क्या सामर्थ्य है, पर समुद्रवत हो गए। उनके साथ में संबंध जुड़ जाने मात्र से साधु में समुद्रवत भाव हो जाता है, ईश्वरीय तत्व उनमें समा जाते हैं। तो कहे सो हो, बोले सो हो, देवे सो हो, करे सो जैसा वैसा कर लेते हैं। तो सरिता जल जल निधमा जाई, होई अचल जीव जीव हरि पाई। जैसे नदियां समुद्र में जाकर ही शांत हो पाती, रास्ते में कोई कितना रोक ले पर उससे तोड़ करके निकल जाती है, चूंकि शांति नहीं है। ऐसे हम दुनिया के हर सुखों को भोगते हुए भी हम रुक नहीं सकते। ये भोग हमारे लिए हमारा लक्ष्य नहीं है। या तो एक तटबंध सा हो गया था, एक तो कोई सेटल डाउन कर दिया था, कहीं ब्रिज लगा दिया था, हम रुक गए सुख के रास्ते पर। चलना होगा, दुख आया ये रोक नहीं सकता, हमें फिर भी बहना पड़ेगा। जब परमात्मा मिल जाएंगे तब कोई बंधन नहीं रह जाएगा, हम पूर्ण शांत हो जाएंगे। इसलिए इस जन्म में सफलता मिले तो उत्तम बात है, अन्यथा किसी अन्य जन्म में भी यह गति चालू ही रहेगा, निरंतर चलता ही रहेगा। हमें भगवान के सम्मुख जाना ही पड़ेगा, भगवान में जाकर ही मिलना होगा। भगवत चरणारविंद की भक्ति प्रपत्ति प्राप्त होने से ही जीव सफल जीवन को जिएगा। हरित भूमि तृण संकुल समुझ परई नहीं पंथ, जिन पाखंड बादते लुप्त होई गुप्त होई सदग्रंथ। सज्जनों, बरसात के दिनों में कभी खेतों में आप लोग घूमे हो तो देखा होगा कि खेत के जो मेड़ है वो घास से ढक गया है। सूखे खेतों में पगडंडियां होती, पैदल लोग चलते रहते हैं, पर बरसात के दिनों में भटकने का चांस रहता है, डर लगता है। पता नहीं रास्ता था तो सही, लेकिन अब नहीं है, चूंकि घास उसे ढक लेता है। जैसे पगडंडियों को हरे भरे घास खेतों में ढक करके रास्ता बंद कर देता है, पता नहीं चलता रास्ता यही है अथवा कोई और था, भ्रम उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही पाखंडवादियों के द्वारा नए नए घास उपजा देने के कारण हमारी सनातन पगडंडी भी कई बार ढक जाता है, तो हम चयन करने में भ्रमित हो जाते हैं, आखिर रास्ता इधर था कि उधर था। इसी में कई लोग हिलते डुलते जीवन गवा कर चले जाते हैं। पुरुषार्थ से परे जीवन, परमार्थ से परे जीवन, निजी सुख से वंचित होकर संसार से चले जाते हैं। इसलिए जिन पाखंडवाद ते गुप्त हो सदग्रंथ, पाखंडवादों का इतना हरा भरा घास उपज जाता है कि सदपथ जो हमारे थे, हमारे सदग्रंथ का वह पगडंडी कई बार ढक जाता है। दादुर धुनि चौ दिशा सुभाई। बरसात के दिनों में वेद पढ़ाई जन बर्द समुदाय। दादुर नाम मेढक का है। वैसे दादुर एक प्रजाति है, मेढक अनेक प्रकार के हैं, पर मेढक में भी दादुर प्रजाति की मेढक जो है वो केवल बरसात में ही प्रकट होते। मेढक माने सभी मेढक, पर दादुर कहने से बरसाती मेढक जो पीले पीले होते हैं, उनका गला खुल जाता है, काले काले यहाँ पर बेंची से निकलते हैं और टर टर कर करते हैं। बेंग तो वह मेढक तो अपने को हर सीजन में मिल जाता है, लगभग मिल जाता है, पर वह दादुर नाम का मेढक
जो पीला पीला केवल बरसात के दिनों में। जैसे अभी मच्छर अनेक है, कीड़े अनेक है, पर बरसात में सीजनल उस समय के कीड़े एक अलग से होते हैं। वैसे मेढक पूरे साल उपलब्ध होते हैं, पर बरसाती मेढक का नाम दादुर है, जो पीले पीले प्रकट होते हैं। दादुर धुनि चाहो दिशा सुहाई का, ठीक वैसे वेद पढ़ाई जन बटु समुदाय। जहाँ ब्रह्मचारी लोग रहते हैं वो भी ऐसे टर टर करते रहते हैं। चुप्पी साधना ब्रह्मचारी का धर्म नहीं है। कोई पल खाली न जाए, टर टराता रहे, मंत्रों को घोषता रहे, मंत्रों को रटता रहे। तो सुक्तों में मन को लगाए हुए निरंतर वेद के ऋचाओं को रटते हुए ब्रह्मचारी और बरसात के मेढक दोनों समानांतर, दोनों समान ही देखने में मिलते हैं। नव पल्लव भय पिटप अनेका, नव पल्लव भय पिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। सजनों, बरसात के दिनों में पेड़ों में नए नए पल्लव, नए नए किस्ले, लाल लाल पत्ते खिलाते हैं, तो नवीन पत्तों से वृक्ष लग जाता है। कब? बरसात के दिनों में। ऐसे जो लोग साधक हैं, साधना करते हैं जीवन में, उपासना पथ पर चलते चलते जब उनको भी बरसात आता है, वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, तो जीवन में जब भक्ति की बरसात होने लग जाए तो साधक के जीवन में भी विवेक के पल्लव लग जाते हैं। विवेक के पल्लव नव नव किसले उनके जीवन में प्रकट हो जाता है। साधक मन जन मिले विवेका। साधक की उपासना सफल मानी जाती है जब विवेक जागृत हो जाए, भीतर से प्रकाशित होने लग जाए। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सूरज खल उद्यम गयऊ, जस सूरज खल उद्यम गयऊ। बरसात के दिनों में ये दो प्रकार के घास हैं, पौधे हैं, जो पत्ता से, सभी वृक्षों में तो नए नए पल्लव हो गए। ऊपर पर भी चर्चा किया, नव पल्लव है बिटप अनेका, अनेकों वृक्षों में नए नए पल्लव धर उनमें विकसित हो जाते हैं। पर दो ऐसे पौधे हैं जिनमें एक भी पात खड़ा नहीं रहता, तब जब बरसात आ जाए। चौमासे में बिना पत्ता का हो जाता है। कौन? अर्क। ये आग के पत्ते झड़ जाते हैं बरसात में। बरसात का पानी पड़ते ही आग के पत्ते झड़ जाएंगे। और जवास आप जानते होंगे, नदी किनारे जो खंगरा होता है, कांटेदार होता है, कपड़े में पकड़ता है, खंगरा उसका देहाती नाम है, वह जवास कहलाता है। जम जवास मरे पावस पानी। तो बरसात के पानी पड़ते ही अर्क जवास पात बिन वायु, सारे पत्ते गल जाते हैं। कहा कैसे? जस सूरज खल उद्यम गयु। सच्चा कोई राजा देश का हो जाए, कोई धर्मात्मा राजा हो जाए, कोई नीतिवान राजा हो जाए, तो सूरज देश में जब व्याप्त होता है तो दुष्टों का उद्यम बिना प्रयास के ही नष्ट हो जाते हैं। वो कुछ हरकत कर ही नहीं सकता, क्योंकि सूरज जो है, सूरज में दुष्टों का उद्यम ही अपने आप बंद हो जाता। कोई उन पर में कमर नहीं कसा जाता, कोई अनुशासन नहीं किए जाते, पर उनको कोई गुंजाइश नहीं लगता कि हम उत्पात मचाएं, तो मचाएं कहाँ? सूरज जो हो गया, जब सूरज खल उद्यम गए हो। राजा यदि नीतिवान, नीतिज्ञ हो, धर्मात्मा हो, सुशासक हो, प्रजा प्रेमी हो, प्रजा वत्सल हो, नीति निधान हो, तो उनके राज्य में बिना किसी कसौटी के, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी शासन अनुशासन और बल प्रयोग के दुष्टों का सारा उद्योग शांत हो जाएगा। जस सूरज खल उद्यम गयो। सूरज में दुष्टों का उद्यम, उनका प्रयास स्वाभाविक नष्ट हो जाता है। जस सूरज खल उद्यम गयो। खोजत कतहु मिले नहीं धूरी। ध्यान दिया जाए, खोजत कतहु मिले नहीं धूरी, करई क्रोध जिम धर्म ही दूरी। करई क्रोध जिम धर्म ही दूरी, खोजत कतहु मिले नहीं धूरी। बरसात के दिनों में कीचड़ तो हम ले आते हैं एक बट्ठल कहीं से उठा करके, पर कोई बरसात में अपने को कहे कि आज कहीं से धूल लेके दो, एक कठिन काम सौंपा गया। किसी घर में रखा हो तो हो सकता है हम बालू रेता ला दें, पर सड़कों और खेतों में हम धूल नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि बरसात हो गई है। बरसात से कीचड़ तो संभव है, पर धूल ढूंढना कठिन हो जाता है। का खोजत, खोजत शब्द रखा, खोजत खोजने से,
खोजने से, अन्वेषण करने से, ढूंढने से। कहता मिले नहीं धूरी, कहीं धूल ही नहीं मिलता। कहा क्यों और कैसे? कहा करे क्रोध जिम धर्म दूरी, करे क्रोध जिम धर्म दूरी। जीवन में जिस क्षण जिस पल अपने क्रोध का आश्रय ग्रहण किया या क्रोध उत्पन्न हुआ, तब ढूंढो तो जीवन में धर्म नहीं मिलेगा। भीतर बाहर ढूंढना, उस समय धर्माचरण की कोई कणिका भी अपने जीवन में शेष नहीं रहेगा। उस समय जिस समय क्रोध प्रकट होता है। इसलिए नीतिकार ने कहा क्रोधो वैवस्वतो राजा। क्रोध को यमराज कहा है। क्रोध कोई सिपाही नहीं है, जमदूत नहीं है। क्रोधो वैवस्वतो राजा, क्रोध जमराज है, जमदूत नहीं, वो राजा है। क्रोधो वैवस्वतो राजा। तृष्णा बैतरणी नदी, तृष्णा को ही बैतरणी कहते हैं। मरकर के गाय का पूंछ पकड़ करके जो हम लोग बैतरणी तरने का भाव रखते हैं, भगवान करे जिंदा में ही बैतरणी तर जाए, अर्थात तृष्णा नदी को पार कर लो। जीवन में किसी तृष्णा को शेष ही न रहने दो। कोई भी अपेक्षा जीवन में तरंग की तरह उत्पन्न ही ना हो। तृष्णा बैतरणी नदी, जो तृष्णा ही न तर पाया वो बैतरणी क्या पार करेगा। खोजत कतहु मिले नहीं धूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। खोजने से जैसे बरसात में धूल प्राप्त नहीं होता, हे हरिभक्तों, ठीक वैसे ही क्रोध के वातावरण में धर्म को ढूंढना कठिन हो जाएगा, आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए धर्मात्मा के जीवन में क्रोध नहीं, क्रोधी के जीवन में धर्म नहीं।